कांग्रेस पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने बिहार में महागठबंधन टूटने पर कहा कि यह अफसोस की बात है। वहां पर महागठबंधन की सरकार बनी थी, बिहार के लोगों ने वहां भाजपा को हराने की बात कही थी, वहां की जनता ने भाजपा की सारी नीतियों के खिलाफ वोट दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने भाजपा पार्टी का हाथ थामकर उन लोगों को धोखा दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि महागठबंधन सरकार टूटने पर कांग्रेस पार्टी के नेता आरपीएन सिंह ने क्या कहा। इमरान उधर से जो स्थिति है बिहार की, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? जिस तरीके से सरकार का धक्का पलट दिया, सीधा अफसोस की बात है। वहाँ महागठबंधन की सरकार बनी, बिहार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करी और उसकी सारी नीतियों के खिलाफ वोट दिया। अफसोस की बात है कि आज उसी के साथ जेडीयू सरकार बना रही है। मैं समझ सकता हूँ जो मैंडेट बिहार के लोग ने दिया था उसके खिलाफ आज कार्य हुआ है। यूपी में शिक्षा मित्रों का जिस तरीके से क्या कहना चाहते हैं उसमें, और क्या आपको लगता है कि उनकी कुछ सहूलियत कुछ मिल पाएगी इस सरकार ने? जब केंद्र में सरकार बनी थी और प्रदेश में सरकार बनी थी, तमाम वादे नौकरियों के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में और नौजवानों को आगे भविष्य उज्जवल बनाने की काम किए। परंतु आज जो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं और देश में जो हालात हैं, अफसोस की बात है कि जितने वादे प्रधानमंत्री जी के या प्रदेश के नेताओं ने दिए वो सब जुमले बनकर रहे। क्या लग रहा 2019 में महागठबंधन टूटने से कमजोर होगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, हम तो पहले भी लड़े थे 2019 में। मैं समझ सकता हूँ कि ये तत्काल जो इफेक्ट हुआ है, परंतु जो बिहार को झटका लगा है, मैं समझ सकता हूँ कि बिहार की जनता, क्योंकि उसने महागठबंधन को वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी हर जगह जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ सरकार किसी भी कारणों से वो सरकार गिराने की कोशिश करती है। ये हमने उत्तराखंड में भी देखा, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा। तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को चलने नहीं देना चाहती है। कांग्रेस को फायदा होगा कि अभी सब कच्चा क्या है? तो इतने सालों अभी जब तक महागठबंधन में थे तो चिट्ठा क्यों नहीं खोले? अब जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाने तभी चिट्ठा खोलेंगे। आश्चर्य की बात है, जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे तब कोई चिट्ठा उन्होंने खोला नहीं। अब भाजपा की गोद में बैठ गए तो चिट्ठा खोलेंगे? आश्चर्य की बात नहीं है। राहुल जी ने ये कहा कि नीतीश जी ने धोखा दिया, और कल नीतीश जी ने कहा था कि हमारी बात राहुल जी से हुई थी। जब आज राहुल जी ने ये आरोप लगाया कि नीतीश जी ने धोखा दिया है, तब उन्होंने कहा कि हम चिट्ठा खोलेंगे। तो क्या कुछ राज है या कुछ खिचड़ी है? नहीं, कोई राज नहीं है। तीनों लोगों ने एक साथ सरकार बनाने की कोशिश की थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थी, और तीनों पार्टियों ने मिलकर, और बिहार की जनता ने अभूतपूर्व मेजॉरिटी दी थी और वहाँ काम भी हो रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको जाके फिर से बैठना था तो महागठबंधन नहीं करते। नुकसान होगा बिहार में 2019 में, नुकसान होगा कांग्रेस को? ये तो समय बताएगा। मैं कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता है कि क्या मालूम इससे बेहतर हो जाए। जो लोग धोखा देते हैं उनको जनता सबक भी सिखाती है। अफसोस की बात है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह के हालात इस देश में बने हुए हैं, मैं समझ सकता हूँ देश जम्मू कश्मीर में रोजाना हमारे जवान शहीद होते हैं, और जिस तरह की कमजोर स्थिति हमारी सरकार चीन और पाकिस्तान के प्रति दिखा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ ये देश के लिए बेहतर नहीं। अफसोस की बात है, लाल आंख दिखाने की बात और छाती की बात हुई थी, परंतु कितने और जवान इस देश के शहीद होंगे जम्मू कश्मीर में जब तक इस सरकार को कुछ होश आएगा। अफसोस चाइना के मुद्दे मैंने ये तो सरकार बता पाएगी कि डिप्लोमेटिक सिस्टम होता है, जो वहाँ बातें हुई आज तक। जब हम लोग सरकार में 10 साल थे तो इस सब के स्टैंड ऑफ क्यों नहीं हुए? जम्मू कश्मीर में क्यों शांति बहाल हो रही थी? ये नियत और नीति की बात होती है। इस सरकार के पास ना नियत है ना नीति है। शुक्रिया।
नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।